हुकूमत ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। पेट्रोल की कीमत मजीद 4 रुपए बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल का निर्ख 7 रुपए 5 पैसे और लाइट डीजल का 8 रुपए 82 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की कीमत 127 रुपए 30 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। एलपीजी की कीमत में 3 दिन में दूसरी बार इजाफा। अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमत 203 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने 29 रुपए फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए महंगा, कीमत 2304 रुपए तक जा पहुंची। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 17 पैसे महंगा 170 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 173 रुपए 50 पैसे का हो गया। बाजार में आटे की कीमत में 4 रुपए का इजाफा। स्टॉक मार्केट में कई दिनों बाद तेजी। इंडेक्स 532 पॉइंट्स बढ़कर 44,899 पर बंद हुआ। समुद्री तूफान गुलाब के बायस कराची समेत सिंध में बारिशें। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। गुलिस्तान जौहर में रिक्शे पर और फ्रेयर हॉल के करीब कार पर खंबा गिर गया। ठट्ठा, पसनी, सखर, गोराखिल, शिकारपुर, दादू और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। आज तमाम तालीमी इदारे बंद। साहिल पर नहाने पर भी पाबंदी। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नैरोबी में रुल गए। पाकिस्तानी सऊदी अरब जाने के लिए करंतना की गर्ज से कीनिया के दारुल हुकूमत पहुंचे। एजेंट्स ने पाकिस्तानियों को बेयार और मददगार छोड़ दिया। पैसे खत्म होने पर होटल से निकाला जाने लगा। कीनिया ने पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीजा भी बंद कर दिया। पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का हुक्म भी सामने आ गया। कुवैत के पीआईए को परवाजों की इजाज़त न देने पर सीएए का जवाबी इक़दाम। पाकिस्तान के लिए कुवैत की 2 एयरलाइंस की परवाजों की तादाद कम कर दी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पीआईए को इजाज़त न देना 2 तरफ़ा फ़ज़ाई ख़िदमात के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसीह देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन से मुशावरत न करने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द चेयरमैन नैब की तौसीह की जाएगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को ऑर्डिनेंस लाने के अहकामात जारी कर दिए। जावेद इकबाल नए चेयरमैन के तकर्रुर तक काम जारी रख सकेंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की तौसीह का मुसव्वदा तैयार। बैरिस्टर अली जफर का कहना है ऑर्डिनेंस के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जरूरत नहीं। अपोजिशन बात करने पर तैयार न हो तो ऑर्डिनेंस का रास्ता ही बचता है। अशतर औसाफ कहते हैं कि कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली अदलिया में काबिल कबूल नहीं होगी। मुशावरत से बचने के लिए कानून बदलना बदनीयती होगी। बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस चंद मिनट में खत्म हो जाएगा। हुकूमत की तरजीह चेयरमैन नैब की तौसीह नहीं, तकर्रुर का तरीका बदलना है। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का हार्ड टॉक पाकिस्तान में इंकिशाफ। कहा उनकी नज़र में चेयरमैन नैब की तौसीह या तब्दीली की बात नहीं आई। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के तरीके को देखने की बात हुई थी। साबिक जज और जर्नैल के अलावा दीगर लोगों पर भी गौर होना चाहिए। हुकूमत प्ली बारगेन के मामलात में सजा देने पर काम कर रही है। नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अगर आपने जुल्म के ज़ाब्ते मानने से इनकार कर दिया, अगर आपने गुंडागर्दी बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और डट के खड़े हो गए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ
कि मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला के फजल से 2021 में या जब भी इलेक्शन होता है शानदार कामयाबी से कोई मुस्लिम लीग नून में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे खौफजदा हैं, कुछ लोगों से हम खौफजदा हैं। मरीम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा मुज़ाहमत और मुफाहमत का कन्फ्यूजन दुश्मन की तरफ से फैलाया जाता है। मुंतखब वज़ीर आज़म कहता था सरमायाकारी करो, भीख नहीं चाहिए। इमरान खान का कोई बयान देख लें, भीख मांगता नजर आएगा। नून लीग का बयानिया जीत चुका, पार्टी तोड़ी जा सकी, न अपने कायद से अलग किया जा सका। मुस्लिम लीग नून में जो मसाइल हैं वो सबको पता है। फरूख हबीब का कहना है कि नून से शीन के बाद मीम भी निकल गई। ऐसा नहीं होता सदर कोई बात करे और उसका नायब सदर उसको मुस्तरद कर दे। मरीम नवाज की तनकीद को संजीदा नहीं लेते। उनके वालिद को करप्शन पर सजा हुई, ये अपनी अपील्स पर इल्तिवा क्यों ले रही हैं? फैसला हो जाए तो ये लोग जेलों में नजर आएंगे। वफाकी वज़ीर समेत कुछ अरकान PTI छोड़ रहे हैं, चहमगोइयाँ शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को चंद अरकान के पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया। काबीना इजलास में गुलाम सरवर से दबे अल्फाज में सवालात। गुलाम सरवर के चौधरी निसार से मुशावरत पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा अगर निसार PTI में आ सकते हैं तो वो नून लीग में क्यों नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म का काबीना में तब्दीली और नए अरकान की शमूलियत का इंदिया। अट्ठाईस से 30 हुकूमती अरकान राबिते में नहीं। लीगी रहनुमा अय्याज सादी का दावा, इंतखाबी इस्लाहात बिल को हुकूमत के लिए खतरे की घंटी भी करार दे दिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले कि बिल के असरात हुकूमती इत्तेहादियों पर भी पड़ सकते हैं। MQM और BAP को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रही है जो चैलेंज हो सकती है। नून लीग में क़यादत का तनाज़ा नहीं, नवाज शरीफ दिसंबर तक वापस आ सकते हैं। इमरान खान ने जिन मंसूबों में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए वो चीन और पाक फौज के ज़ैली इदारों ने बनाए। एहसन इकबाल का कहना है वज़ीर आज़म बताएं FWO और NLC के मंसूबों में कैसे करप्शन हुई। चीन की मदद से सस्ती बिजली बनाई, गले का फंदा कहने पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। हुक्मरान CPEC के खिलाफ दुश्मन का आलाकार बन चुके इमरान खान नो एक्शन टॉक ओनली यानी NATO के कमांडर हैं। एहसन इकबाल साहब तो पहले फैसला करें कि मुस्लिम लीग को चला कौन रहा है, उनका लीडर कौन है। पहले वो नून लीग में लीडर एतमाद का वोट ले लें, फिर बाहर वालों को कहें कि कोई एतमाद का वोट लें। पाकिस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तान की असम्बली का ही नहीं 18 करोड़ लोगों का एतमाद हासिल है। नून लीग का अपनी करप्शन से चीन और इदारों को जोड़ना नामुनासिब है। फवाद चौधरी का कहना है कि आपने करप्शन की है, अब इदारों और दूसरे मुल्कों के पीछे छुपना चाहते हैं। अपनी सियासत और कारोबार के लिए मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। एहसन इकबाल फैसला करें उनका लीडर कौन है। पहले अपनी जमात में एतमाद का वोट लें। वज़ीर आज़म को कौम का एतमाद हासिल है, उन्हें एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर आज से सख्त पाबंदियां आयद होंगी। NCOC के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद का तालीमी शोबा, अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र, शॉपिंग मिल्स और होटल्स में दाखिला बंद होगा। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 39 मरीज जाँ बहक, 1742 नए केसेस रिपोर्ट। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर मुत्तकी की मुखालिफत, मुल्कों के नुमाइंदों के एजाज़ में ज़ियाफ़त। काबुल में तकरीब में कई सफ़ीरों ने भी शिरकत की। अमीर मुत्तकी ने गैर मुल्की नुमाइंदों की तजावीज़ भी सुनी। सफ़ीरों से नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने भी खिताब किया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में हुकाम का तालिबान एहलकारों को निजी मकानात खाली करने का हुक्म। सऊदी अरब ने उमरा ज़ायरीन की रोज़ाना तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी। वज़ारत हज व उमरा के मुताबिक मस्जिदुल हराम में नमाजियों की रोज़ाना तादाद भी बढ़ाकर 60,000 कर दी।
मुताफ में इजाफी तादाद के लिए मजीद ट्रैक्स तैयार, सफ़ों में भी गुंजाइश पैदा कर दी गई। माजूर और मुअम्मर अफराद के लिए खुसूसी रास्ते खोल दिए गए। लंदन के मेयर सादिक खान भी नस्ली और मजहबी तासुब का शिकार। धमकियां मिलने के बाद पुलिस की दिन रात सिक्योरिटी हासिल करने पर मजबूर। सादिक खान लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में फट पड़े, कहा वो अक्सर साइकिल चलाकर ऑफिस जाते हैं, ट्रेन पर भी सफर करते हैं, उन्हें खतूत और ईमेल के जरिए धमकियां मिली। एक्सपो 2020 की तैयारियां मुकम्मल, इफ्तिताह आज होगा। आलमी नुमाइश आइंदा बरस मार्च तक जारी रहेगी। 190 से ज्यादा मुल्क शिरकत करेंगे। आलमी नुमाइश में पाकिस्तानी पैवेलियन भी होगा।